हाँ जी, सब लोग रेडी हैं तो प्लीज स्टार्ट करें। हाँ जी मैम, ठीक है। ट्रेन ट्रेन। मुन्ना कौन आया देखते हैं। अरे आ गए ना। पापा आ गए, पापा आ गए। क्या हुआ आपको, तबीयत ठीक नहीं है क्या? बहुत थके हुए लग रहे हैं। तबीयत तो ठीक है, पर ये बम्बई की उमस भरी गर्मी और ऊपर से बसों की भीड़, ये बीएमसी की बसों में सफर करना भी ना एक मुसीबत का काम, पैर रखने की जगह। इसीलिए तो कह रही हूँ एक गाड़ी ले लो, चाहे सेकंड हैंड ही सही, पर आप मेरी सुनते ही नहीं है। अरे गाड़ी तो ले लो सुनीता, पर पेट्रोल का खर्चा कहाँ से आएगा? मेरी तनख्वाह से तो बड़ी मुश्किल से घर का खर्च निकलता है, और ये 60-70 किलोमीटर आने जाने में ऑफिस के दिवाला ही निकल जाएगा हम लोगों का। तो खैर छोड़ो, ये तो सब रोज की बातें हैं। अब फटाफट एक कप गर्म चाय बना। अरे इतनी गर्मी में चाय क्या पियेंगे, मैं आपके लिए कोल्ड कॉफी बना के लाती हूँ। मम्मी मैं भी लूंगा। तो डार्लिंग, मुन्ना बच्चे लोग कॉफी नहीं पीते हैं, मैं तुम्हारे लिए बॉर्नविटा लाती हूँ। हाँ हाँ ठीक 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 लेकिन देखना पापा को परेशान मत करना, थक कर आए, मैं भी आती हूँ। ठीक है मम्मा। रिटायरमेंट के बाद का आज पहला दिन है, इसीलिए आपको इतनी तसल्ली से कुछ पढ़ने देती हूँ, और मैं भी इत्मीनान से सब काट दी। तुम ठीक कह रही हो शांति। इस नौकरी की भागदौड़ में न कहीं आना न कहीं जाना, कभी चैन से बैठ नहीं पाया। बस दिन रात नौकरी की ही चिंता लगी रहती थी। अब आप चिंता मत करिए, हमने अपनी सभी जिम्मेदारियां तो निभा दी। तीनों बेटियों के घर बस गए, बेटे की पढ़ाई, सब कुछ तो किया इतनी छोटी सी नौकरी में। ये तो हमारा फर्ज था शांति। एक बात की खुशी है कि तीनों बेटियां अपने ससुराल में खुश है, बेटा अपनी गृहस्थी निभा रहा है, और हमें क्या चाहिए? सब भगवान की कृपा है। एक बात तो है, इतनी जिम्मेदारियां निभाते हुए कभी मैंने आपके चेहरे पर परेशानी नहीं देखी। पर बेटे का भी तो कुछ फर्ज होता है ना। अशोक से जैसे हमें भूल ही गया। 6-7 साल में कितनी बार हमसे मिलने आया। देख शांति, फर्ज खुद महसूस किया जाता है, सिखाया नहीं जाता। और वो मुंबई वालों को, हम भरतपुर वालों से क्या लेना देना? क्यों अपने आप को दुखी कर रही हो? मैं हूं ना, बाकी के दिन भी मजे से कट जाएंगे। चल आज तो हम दोनों साथ मिलकर खाना बनाएंगे और साथ बैठकर खाएंगे। मैं तेरी मनपसंद पालक पनीर की सब्जी बनाता हूँ और तू दाल रोटी बना देना। अरे हाँ, वो पुदीने की चटनी बनाना मत भूलना। क्या गजब का स्वाद है तेरे हाथों की बनी चटनी में। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए तो हम साथ मिलकर खाना खाते हैं। पापा परसों मेरे स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे है, सब बच्चे अपने दादा दादी के साथ आएंगे। आप भी दादा दादी को बुला लीजिए ना, मैं उनके साथ ही स्कूल जाऊंगा। दादा दादी के नजदीक रहते हैं, जो उनको बुला लो। उनको तो आज चलेंगे तो भी आने में 2 दिन लग जाएंगे। तो हमारे साथ ही चलना, ये स्कूल वाले भी आप पता नहीं क्या क्या करते हैं। नहीं नहीं, आप दादा दादी को बुलाइए। मैं अब टीचर कह रही थी सब बच्चे अपने दादा दादी के साथ ही स्कूल आएंगे। अरे तेरे दादा दादी को क्या जादू से बुलाओ? स्कूल वाले भी अजीब है, कभी फादर्स डे कभी मदर्स डे और अभी ग्रैंड पेरेंट्स डे। क्या मुसीबत है। नहीं नहीं, आप दादाजी को बुलाइए, चाहे हवाई जहाज से बुलाइए, मैं उनके साथ ही स्कूल जाऊंगा। अरे बेटे, हवाई जहाज का सफर तो हम सपने में भी नहीं कर सकते, तो तेरे दादा दादी को कहाँ से बुलाऊं हवाई जहाज में? एक पुरानी गाड़ी तो हमसे ली नहीं जा रही और तो हवाई जहाज की बात करता है। तो बहस ही करने लगे। बच्चा है, जो समझ है उसने कह दिया। और ऐसा भी क्या है, वक्त आएगा तो हवाई जहाज में भी बैठेंगे, सफर करेंगे। क्या हुआ शांति?
नहीं है क्या? हाँ, कुछ दिनों से मन थोड़ा घबरा रहा है। क्यों न कहीं घूम आए, एक चक्कर मुंबई अशोक के पास ही लगा लेते हैं। पोते को देखे हुए भी कई साल हो गए हैं। हाँ, मेरा मन भी कुछ विचार कर रहा है। एक जगह नौकरी की बात की थी, लेकिन वो भी तूने मना कर दी। क्या जिंदगी भर नौकरी ही करते रहेंगे? 35-36 साल हो गए नौकरी करते हुए। सोच रहा हूँ कि घर में ही बच्चों को बुलाकर पढ़ाना शुरू कर दूं। इसी बहाने वक्त भी कट जाएगा, तो पैसे भी मिल जाएंगे और अकेलापन भी नहीं रहेगा। हाँ, मैं कहीं जाने की बात कर रही हूँ और आप फिर काम का राग लगाने लगे। ये क्यों नहीं कहते कि आपका कहीं जाने का मन ही नहीं करता? मेरी तो पूरी जिंदगी इस घर की चारदीवारी में कटने रह गई। अरे रे, तू तो नाराज हो गई। मैं कहाँ अभी जाने की बात कर रहा हूँ। पहले 2-4 महीना मजे से घूमेंगे, बाद में मैं घर में बच्चों को बुलाकर पढ़ाना शुरू कर दूंगा और तू अपनी कीर्तन मंडली बना देना। मजे से दिन कट जाएंगे। बातें बनाना तो कोई आपसे है, तो अगले हफ्ते ही चलने का कार्यक्रम बना लेते हैं। और सबसे पहले अशोक के पास चलेंगे। ठीक है बाबा, ठीक है। पहले मुंबई चलेंगे बेटे के पास। हाँ, पर एक बात कहता हूँ कि बहू बेटे के पास ज्यादा उम्मीद मत रखना। कैसे न करूं उम्मीद? संतान ही तो माँ बाप का सहारा होती है। अब तो जाने की तैयारी करिए। देखना वे हमारी इतनी खातिरदारी करेंगे, हमें वहाँ से आने की नहीं देंगे। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। हाँ, तो मैं टिकट के लिए शाम को फोन कर देता हूँ। अब तो खुश ना? बिल्कुल। अरे सुनीता, जानती हो आज मैंने रात सपना देखा। माँ बाबूजी आए हुए हैं। मुझे तो तब से घबराहट ही हो रही है माँ से कि अगर कहीं ये सपना सच हो गया तो क्या होगा। इसमें क्या घबराना है? वे यहाँ कैसे आ सकते हैं? वे दोनों कभी भरतपुर छोड़कर तो कहीं बाहर नहीं गए, तो बम्बई क्या आएंगे? पर अगर आ गए तो तब हम क्या करेंगे? वो एक दिन के लिए तो आने नहीं वाले। आएंगे तो महीना 2 महीना रुकेंगे और हमारे घर तो इतना छोटा है, हम उन्हें रखेंगे कहाँ? और वो क्या सोचेंगे कि इनके पास हमारे लिए जगह ही नहीं है। आप तो बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। उन्होंने आपके लिए किया ही क्या है? दिलवा दे आपको 4 कमरों वाला फ्लैट, ना तो आपको ढंग से पढ़ाया लिखाया, बस बेटी अपनी शादी में व्यस्त रहे। अगर आपको भी डॉक्टरी या इंजीनियरिंग पढ़ाई होती ना, तो आज हमारी भी कुछ पोजीशन होती। इतने बड़े शहर में एक छोटी सी नौकरी नहीं करनी पड़ती। तो सुनीता, एक बात के पीछे पड़ जाती है। मेरा तो सिर्फ यही कहने का मतलब था कि अगर वो आ गए तो हम उनको रखेंगे कहाँ? क्या होगा? होगा क्या? उन्हें इसी कमरे में ठहरा कर हम धर्मशाला चले जाएंगे। और चारा ही क्या है? और धर्मशाला नहीं तो कोई ना कोई मंदिर तो मिल ही जाएगा। तुमसे तो बात करना बेकार। ऐसा है कि मेरे ऑफिस जाने की देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ नहाने। अरे श्याम बाबू, आइए आइए, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। बैठे। मेरे रिटायरमेंट के वक्त भी नहीं आए थे, कहाँ चले गए थे? अरे यार, तुम तो जानते हो मेरा काम ही ऐसा है, कभी यहाँ कभी वहाँ। पिछले दिनों शिरडी का टूर बुक किया था, उसी में गया था। 25 सालों से ट्रैवलिंग लाइन में हो या अभी घूमने फिरने से मन नहीं भरा? अरे यार, इस टूर में कुछ वीआईपी थे, उनसे मुझे काम पड़ता रहता था और इसीलिए चला गया कि कुछ घूमना फिरना भी हो जाएगा और उनसे संबंध भी अच्छे बन जाएंगे। वो तो है, बिजनेस में इन सब बातों का तो ध्यान रखना पड़ता है। और बताओ, रिटायरमेंट के बाद क्या चल रहा है? चेहरे की चमक तो बढ़ी हुई दिख रही है। अरे भाई, क्यों मजाक उड़ाते हो? 35 सालों की नौकरी के बाद क्या चेहरे पर चमक बनी रहती है? हाँ,
मैंने नौकरी करते करते मेरी सारी जिम्मेदारियां निभा डाली। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा, तुमने अपनी छोटी सी नौकरी में अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई है। हाँ, अशोक के क्या हालचाल है? वो बहुत दिनों से नहीं आया। नहीं, वर्ष कहिए भाई साहब, वो तो जैसे हमें भूल ही गया। 6-7 साल हो गए उसे हमसे मिलने आए थे। मैं इनसे कब से कह रही हूँ कि क्यों ना हम ही घूमें, इस बहाने अशोक से भी मिलना हो जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब तो छुट्टियां लेने की भी टेंशन नहीं है, बस बेफिक्र होकर घूमो। अब तो छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। और सफर में कितनी सारी मुसीबतें होती है, टिकट, रिजर्वेशन, ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल, न जाने क्या क्या। अरे यार, सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे तो कोई घर से बाहर ही ना निकले। अरे ये तो सोचो कि घर से बाहर जाओगे तो अच्छा लगेगा तुम्हें। अब तुम लोग अपना कहीं घूमने का कार्यक्रम बना ही डालो। यही तो मैं कहती हूँ भाई साहब कि घर से निकलेंगे तभी तो दुनियादारी का पता चलेगा। तो ठीक है, अब अपना कार्यक्रम तुम लोग बना ही डालो। हाँ भाई देख, टिकट वगैरह का इंतजाम तुम्हें ही करना पड़ेगा। मेरे रहते हुए तुम क्यों चिंता करते हो? सारे सफर का ऐसा इंतजाम करूंगा, ऐसा शानदार इंतजाम करूंगा कि तुम भी क्या याद करोगे। अरे हाँ, मुझे आए हुए इतनी देर हो गई, अभी तक चाय भी नहीं आई, सिर्फ भाषण दिए जा रहे हो। अरे भाई साहब, मैं बातों में भूल ही गई। आप जब आए थे तो फिर चाय ही बना रही थी। अभी लेके आती, आपके लिए भी बना कर लाऊं। देख शाम, शांति को लेकर जिंदगी में पहली बार बाहर निकल रहा हूँ। 1 महीने का टूर का प्रोग्राम बनाना और भारत के सारे तीर्थ स्थान, खास करके 4 धाम, मुझे उसकी यात्रा करानी है। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बड़े अच्छे से प्लानिंग करना भैया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जब मैं हूँ तो तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये लीजिए भाई साहब चाय। अब पहले गर्मा गर्म चाय, बाद और कोई बात होगी। तो श्याम भैया, टिकट वगैरह कब तक मिल जाएंगे? थोड़ा पहले बनवा देना, तैयारी में भी तो समय लगेगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाभी जी, आप तो बस अपने जाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। बस टिकट वगैरह लेके मानसी, हर्ष को बोल दे धीरे आएगा जरा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। ट्रेन ट्रेन। ये मोबाइल भी एक अजीब मुसीबत है। पता नहीं ये कब निकलेंगे बाहर से। नहाने को गए, कितनी देर लगेगी पता नहीं। मैं ही देखती हूँ किसका फोन है। हेलो बाबूजी, जय श्री कृष्ण। बाबूजी जय श्री कृष्ण। हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी। इन बुढ़े बुढ़िया को भी एकदम यहाँ आने की क्या सूझी? भरतपुर क्या काटने को दौड़ रहा था? अरे अरे अरे, क्या हुआ? किस पर चिल्ला रही हो? किस पे गरम हो रही हो? किसका फोन था? और किसका? मेरे आदरणीय ससुर जी का फोन था। वो दोनों कल ही आ रहे हैं। कल ही आ रहे हैं? अचानक? 10-15 दिन पहले तो खबर करनी चाहिए थी। और ऐसी क्या आफत आ गई कि एकदम चल पड़ो? ये तो मैं कह रही हूँ, ऐसे आ रहे हैं जैसे मुनि की खातिर आंखें बिछाए बैठे हैं। अब तो हो गई आपकी 1 महीने की छुट्टी। सीता, हम उन्हें रखेंगे कहाँ? ये तो हमारा तो घर भी इतना छोटा सा है, और आएंगे तो वो 1-2 दिन के लिए तो आने नहीं वाले, महीना 1.5 महीना तो रुकेंगे। और यहाँ तो 24 घंटे में किसी के घर हमारे घर आने से ही मुश्किल हो जाती है।
और 1 महीने में तो इनकम नहीं घट जाएगा हम लोगों का। यही तो मैं कह रही हूँ, इसीलिए तो मैंने आज तक अपने अम्मा बाबू को नहीं बुलाया। और अगले साल जब मेरा भाई आया था परीक्षा देने के लिए, उसे भी हम नहीं ठहरा सके थे। लेकिन क्या करें, इस बुढ़े बुढ़िया को तो झेलना ही पड़ेगा। आप ही बताइए, हम उन्हें सुलाएंगे कहाँ? एक छोटे से कमरे में कितने लोग रहेंगे? हाँ, सोचने वाली बात तो है। वो बालकनी ही एक फालतू है, वहीं पर पलंग बिछा देंगे। हमारा किचन में तो कितना छोटा है, वरना तो उसी में सोने का इंतजाम कर देंगे। मेरी तो समझ में नहीं आता है क्या करूं। हाँ, बालकनी ही ठीक रहेगी। हे भगवान, क्या मुसीबत है। दादा दादी आ रहे हैं, मजा आ गया। अब तो ग्रैंड पेरेंट्स डे में मैं दादा दादी के साथ ही जाऊंगा। दादी आ रही है, मैं उनसे खूब कहानियां सुनूंगा, उनके साथ ही सोऊंगा। और हाँ, उनको मैं जाने नहीं दूंगा। क्यों मम्मी, ठीक है ना? मम्मी के बच्चे, फालतू बातें मत कर। ये ले लंच बॉक्स और जा स्कूल में। तेरे स्कूल जाने का समय हो गया है। तेरे पास सारा अभी दिन डांटती रहती हूँ। बस फिक्स कर लेगा। डांटा। ट्रेन ट्रेन। अरे हाँ बाबूजी, आप आए लागू माँ जी, आए लागू बाबूजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। तो बेटा खुश रहो। अरे आपने फोन कर दिया होता कि आपको लेने चले आते। अरे कोई बात नहीं बेटा, बेकार की आप लोगों को परेशानी होती। अरे बाबूजी, माँ जी, आप लोग आ गए। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम माँ। और परेशानी किस बात की? मैं तो बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा था। सफर में कोई परेशानी? खुश रहो बेटा, खुश रहो। सफर में कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को? नहीं बेटा, कहते हैं ना कि जब बाहर निकलते हैं तो कोई ना कोई मुसीबत तो आती रहती है, लेकिन हम लोग बड़े आराम से आए। वो हमारी शुक्ला जी है ना, उन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया था कि हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। बहू, मुन्ना नहीं दिखाई दे रहा। वो स्कूल गया माँ जी, दोपहर में 3 बजे तक आ जाएगा। अच्छा अच्छा, उसे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई। अब तो वो काफी बड़ा हो गया होगा। जब पिछली बार तुम लोग भरतपुर आए थे तब तो वो बहुत छोटा था। सुनीता, खाली बातें ही करती रहोगी या कुछ खिलाओगी? अरे मैंने सब नाश्ते की तैयारी कर ली है। ढोकले का सुबह से भिजा के रखा है और बाबूजी की मनपसंद पुदीने की चटनी भी बना के रखी है। अब भी मैं गरम गरम उतार खिलाती हूँ। हाँ, जाओ और फटाफट नाश्ता बना के लाओ, जब तक माँ बाबूजी स्नान भी कर लेंगे। ठीक है। बहू, जरा अगरबत्ती और माचिस को मेरा पूजा करनी है। अभी लाई माँ जी, ये लीजिए। लो, माँ जी तो पूजा में व्यस्त हो गई। अब बाबूजी भी अभी आते होंगे, वो अखबार पढ़ने में व्यस्त हो जाएंगे। अब उनको बातें करने के लिए भी तो कोई चाहिए। लगता है आज की तो छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। अरे सिर्फ आज की छुट्टी से क्या होगा? अरे आज छुट्टी ले लेता हूँ, दोपहर या शाम तक बातों बातों में पूछ भी लेंगे कि कब तक ठहरेंगे। रहने का भी तो उनको इंतजाम करना पड़ेगा ना। अरे बेटा अशोक, जरा तौलिया देना, मैं बाहर भूल गया हूँ। लो, एक ये भी काम अब करना पड़ेगा। आया बाबूजी, लीजिए। ए अशोक बेटा, जरा इधर आ। मेरे पास मेरा बैग। देख बेटा, तूने तो भरतपुर आना जाना भी छोड़ दिया। पिछली दिवाली तुम लोगों की कितनी राह देखी। कभी तो हम बूढ़े माँ बाप के लिए समय निकाल लिया कर। हाँ, फुर्सत ही नहीं मिलती। ये प्राइवेट नौकरी करना ना एक मुसीबत का काम है। दम लेने का मौका नहीं। अरे अरे मेरा मुन्ना, तू आ गया स्कूल में। इतना बड़ा हो गया, मुझे भी अपने दादा दादी की याद नहीं आती। दादी नमस्ते, प्रणाम दादी।
दादी मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं पापा को बोलता हूँ। इतना बड़ा हो गया तू आ गया स्कूल पे। हाँ, मुझे भी अपनी दादा दादी की याद नहीं आती क्या? मुझे बहुत याद आती है दादी। उसको याद तो आती दादी है दादा दादी। दादी मुझे बहुत याद आती है आपकी। मैं पापा को बोलता हूँ कि मुझे आपके पास लेके चले, पर वो लेके ही नहीं आते। नो मम्मी। हर वक्त दादा दादी करता रहता था ना, याद करता रहता था, ले आ गए अब तेरे दादा। अब तो खुश है ना? मैं बहुत 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 खुश हूँ। दादा दादी आ गए। अब तो पेरेंट्स मीटिंग में मैं दादा दादी जी के साथ ही जाऊंगा। चलोगी ना दादी? हाँ बिल्कुल चलेंगे बेटा, बिल्कुल। अब मैं आपके साथ ही सोऊंगा और आप सब मेरे साथ ही यहीं पर रहेंगे। रहेंगे बेटा, रहेंगे, इसीलिए तो आए हैं। हाँ अभी दादी। अंदर जाके दादाजी से मिलते और हाथ मुंह धोते, फिर हम सब मिलकर खाना खाते। ठीक है दादी, मैं मिलता हूँ दादू से। मैं तो 7-8 घंटे में ही परेशान हो गई हूँ। ये दोनों तो खराटे ले गए। मुसीबत तो हम दोनों की है ना। और ये भी नहीं पता कि कब तक रुकेंगे ये। आपने भी नहीं पूछा अभी तक। अरे मौका ही नहीं मिला पूछने का, पर आज शाम तक तो पूछना ही पड़ेगा ना। मुझे तो ये 1 महीने से पहले खिसकने वाले नहीं लगते। लगता तो मुझको भी कुछ ऐसा ही है। देखा आपने, हमारे आने से अशोक इतना खुश है। बहू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। सुबह से ही हमारी खातिरदारी में लगी हुई है। मेरा सोचना गलत था शांति। लगता है वो दोनों हमें बहुत प्यार करते हैं। और देखना, आज तो अशोक ने छुट्टी ले ली है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। देख शांति, मैं तो भाई यहाँ रुकने वाला नहीं। जिंदगी में पहली बार घूमने के लिए निकले हैं तो घूमेंगे ना, यहाँ थोड़े ही रहेंगे। अरे तो मैं कौन सा रुकने वाली हूँ? इतने दिनों में पहली बार तुम घर से निकले हैं, उसका फायदा तो उठा ही लिया जाए। ये कुछ आवाज आ रही है दोनों की, कुछ बातें करने की हमारे बारे में। जरा अभी सुनते हैं क्या बात कर रही है। अरे सोचना क्या है? मेरी मानो तो इन बुढ़ी बुढ़िया को किसी धर्मशाला में टिका दो, वहीं मिलने चले जाएंगे। यहाँ रह गए तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। अरे धीरे बोलो बेटा, कहीं माँ बाबू जी सुन ना ले। और रात तो गुजर जाने दो, सुबह सोचेंगे। वो मेरे दोस्त का मकान है, अंधेरी में खाली पड़ा है, उसी में उनको भेज देंगे, किराया भी नहीं लगेगा। बहू, कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही चले जाएंगे। अभी तो आधा दिन भी नहीं हुआ और हम तुम्हें खोज लगने लगे। नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं है। नहीं हम रहने दे बेटा, रहने दे। हमने सब सुन लिया है। हमें क्या पता था कि परदेश में रहते रहते बेटा इतना पराया हो जाएगा। तू हमें कुछ ही घंटों में बोझ समझने लगा। तू हमें धर्मशाला में भेजने की बात कर रहा है। शांति, हम लोग ही गलती में थे। उम्मीदों से हम यहाँ आए थे। बेटा याद कर वो गांव के दिन, हमारी एक छोटी सी कोठरी थी। तेरे चाचा, उनका पूरा परिवार, हम सब साथ में रहते थे। हम फर्श पर सोते थे और तुझे पलंग पर सुलाते थे। और आज उस संतान के पास हमारे लिए जगह नहीं है। बेटा, तुमने हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया। बिना पूछे ही हम धर्मशाला भेजने का फैसला कर लिया। सुनो जी, अब इन्हें बता ही दो कि हम किस सफर पर निकले हैं। बेटा, हम लोग यहाँ आए जरूर है, लेकिन रुकने के लिए नहीं। हम तो सिर्फ तुम लोगों को मिलने के लिए आए हैं। कल का तो हमारा ट्रेन है। पूरे 1 महीने की यात्रा के लिए जा रहे थे। सोचा जाने से पहले बच्चों को मिल ले, पर तू परदेश में रहते रहते बेटा इतना पराया हो जाएगा कि
इस बात का तो पता ही नहीं था। शांति, शांति, हमारी किस्मत में संतान का सुख लिखा ही नहीं है। चल, एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे, हम किसी गेस्ट हाउस में चलते हैं। चल। दादू, दादू आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं बेटा, यहाँ मंदिर जाकर वापस आते हैं। नहीं नहीं दादू, आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने सब सुन लिया। आप हमसे नाराज होकर कहीं जा रहे हैं। मम्मी पापा आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? रोकिए ना दादा दादू को। नहीं बेटा, तू वादा कर, पढ़ाई में मन लगाएगा, बड़ा आदमी बनेगा। अपने मम्मी पापा का नहीं समझेगा। इसके बाद उनकी हर बात मानो, तुमको कभी परेशान नहीं करें। माँ, बाबूजी, मत जाओ, प्लीज मत जाओ, एक बार को मौका दे दो अपनी गलती सुधारने का। सुनीता, माँ बाबूजी चले गए। ये क्या हुआ? भगवान तो हमें कभी माफ नहीं करे। जिन माँ बाप ने मुझे इतना बड़ा पाल पोस कर दिया, किसी लायक बनाया, मैं उनको 24 घंटे नहीं रख पाया। बेकार है मुझको, बेकार है। माँ बाबूजी, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं कितना नाकार हूँ। क्रांति, कितनी उम्मीदें लेकर हम लोग यहाँ आए थे, और ये लोग ऐसे निकलेंगे, इस बात का तो पता ही नहीं था। ऐसा व्यवहार तो कोई अनजान के साथ भी नहीं करता। हम तो इनके अपने माँ बाप हैं। शांति, इस महानगर में सारे रिश्ते और दिन बन जाते हैं। कंक्रीट के इस जंगल में रहते रहते लोग भी पत्थर जैसे बन जाते हैं। वो किसी की भावनाओं को क्या समझेंगे। खैर छोड़ो, अभी तो बहुत रात बाकी है। चल, किसी गेस्ट हाउस में चलते हैं। अरे मुन्ना, तू यहाँ कैसे? दादू, दादी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं मम्मी पापा के साथ नहीं रहूंगा, वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। मुझे अपने साथ ले चलो ना। नहीं बेटा, अपने माँ बाप के लिए ऐसा नहीं बोलते। वो बहुत अच्छे हैं, वो तुझे बहुत प्यार करते हैं। जा बेटा, घर जा। नहीं दादू, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मेरे पापा को कहता था आपके पास ले चलने को, लेकिन वो मना कर देते थे। और अब आप यहाँ हमारे पास आए तो भी मैं आपके साथ नहीं रह सका। मैं कितना भागा हूँ। चुप हो जा बेटा, ऐसा नहीं कहते। तू तो बहुत भाग्यशाली है, हमारी आंखों में तारा है। चुप हो जा बेटा, अपने मम्मी पापा को कभी परेशान नहीं किया। घर जाओ, रात में दादू, हम आएंगे, फिर आएंगे। बाय दादू, बाय दादी। जा बेटा, जा। अरे मुन्ना, कहाँ चला गया था तू? मैं दादू दादी के पास गया था, मुझे उनके साथ जाना था। मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप अच्छे नहीं हो। सुनीता, दादी कहाँ से बात पड़ी? अब बस सोचना यह है कि इसका हल क्या है। हाँ, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है जिस तरह अम्मा बाबू गए हैं। अब तुम भी ना हो, जैसे ही अम्मा बाबू तीर्थ यात्रा से आएंगे ना, हम सब भरतपुर चलेंगे और उनकी माफी मांग लेंगे। कहावत है ना, पुत्रो जाए तक वचनपि कुमादान भवति, वे हमें जरूर माफ कर देंगे। हाँ, ये तो मेरा भी भरोसा है कि माँ बाबू जी माफ तो जरूर कर देंगे। तो चलो फिर अपनी से दिवाली उन्हीं के साथ ही मनाते हैं। अब तो खुश हो ना मुन्ना? हाँ पापा, आई लव यू मम्मा, लव यू। We also love you too. थैंक यू सर। Thank you. सर,